जो देवरानी जी हैं यानी कि जो निकी हैं उनका वीडियो आ चुका है, लेकिन कामिनी जी का आज कोई वीडियो नहीं आया। आई होप सब कुछ ठीक हो, और वैसे भी संडे है तो चलिए उनके वीडियो का वेट रहेगा। बाकी यस, पिछले वीडियो में कुछ मेरे ही सब्सक्राइबर्स कुछ चीज़ों को बोल रहे थे, जहाँ पे देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ मैंने बहुत पहले से इन लोगों के वीडियोस नहीं देखे हैं। जहाँ से मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से मैं रिएक्शन देती हूँ। हो सकता है कुछ, क्योंकि मैंने जैसे बोला है रिएक्शन मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं एक के फेवर में बोलती हूँ। जो जहाँ मुझे गलत लगता है मैं उसको बोलती हूँ, चाहे उधर वो कामिनी जी गलत हो या फिर यहाँ पे देवरानी जी यानी निकी गलत हो, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे बोलती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो देवरानी जी का वीडियो आया है, और जो मैंने टाइटल पढ़ा और जो मैंने थंबनेल देखा, उसके बाद अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूँगी। लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। आपको पता है कुछ चीज़ें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह का लोग कमेंट कर रहे हैं, और वो कमेंट तो मैं बात करूंगी ही करूंगी, लेकिन आपने एकदम से वो कमेंट पिन क्यों किया? हालांकि इन्होंने पहले कुछ और कमेंट पिन किया था नज़र से रिलेटेड, कि क्या सही में नज़र होती है, लगती है, नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि नज़र सबका अपना वो होता है। कुछ लोग सोचते हैं नज़र लगती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नज़र नहीं लगती, वो नमक वगैरह से भी उतारते हैं, तो कई बार लग भी जाती है। हम लोग स्पेशली बच्चों के केस में तो ये बोलते ही हैं लोग कि छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लगती है। लेकिन मैं यहाँ पे जब मैंने ये टाइटल पढ़ा, अचानक मेरे साथ ऐसी बातें क्यों, इसको क्लियर करना थोड़ा ज़रूरी था। इतना भेदभाव आखिर क्यों करते हैं, इस बात को क्लियर करना ज़रूरी है। अचानक क्या हुआ ये? तो सबसे पहले भेदभाव किस वे में बोला, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ हो भेदभाव वाली, ये स्पेशली भेदभाव जो इन्होंने लगाया है टाइटल में और थंबनेल पे, मुझे क्लियर नहीं हुआ। बाकी हाँ, जो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, देखिए हालांकि ये अपने बेड से एकदम से गिर गई सुबह, और ये बता रही थी उस चक्कर में इनको नेक्स्ट डे फीवर वगैरह आ गया, और तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम से जैसे सुबह उठ के एकदम से खड़े होके चलना नहीं चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेके उठना चाहिए, अपने अपनी बॉडी बॉडी को थोड़ा नॉर्मल करना चाहिए, फिर खड़े होके वॉक करना चाहिए। कई बार लोग हड़बड़ हड़बड़ में, कई बार जो हाउस वाइफ्स भी होती हैं वो सुबह अपने जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, तो उस चक्कर में जल्दी से टिफिन पैक करना है, हमें सुबह हाउस होल्ड कोर्स वगैरह सब पूरे करने हैं, उस चक्कर में हम एकदम से फटाफट से खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, पहले आप अपना टाइम लीजिए, अपनी बॉडी को नॉर्मल करिए, फिर आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करिए। एकदम से खड़े होके कई बार ऐसा हो जाता है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि थायराइड तो नहीं है। कई बार थायराइड में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कई बार थायराइड में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, पतले भी हो जाते हैं। हालांकि इन्होंने कमेंट पे रिप्लाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो में, ये है। और बाकी इन्होंने राशन वगैरह लिया है, अपनी सासू माँ के साथ गई थी, अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ पे मामी जी से मिलने गई थी। हालांकि अभी आपको पता ही है कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक एक सवा महीना हुआ है जो इनकी एक्सपायर हुई है नानी जी, है ना, जो इन बच्चों की। तो उस चक्कर में जो मामा जी हैं, मामी जी हैं, उनकी एनिवर्सरी थी, तो उनसे मिलने गए। हालांकि कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया है, तो वहीं से आते हुए ये कह रही थी, और लोग भी कह रहे हैं कि आप पतले हो गए, अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ, क्योंकि देखिए ये लोग डेली व्लॉगर्स हैं, इनको डेली व्लॉग डालना है, घर भी इनका, घर के तो काम होते ही हैं। खैर इनके पास इनकी हाउस हेल्प है रवीना, ठीक है। अच्छा, आज के वीडियो में इन्होंने कुछ जो ये भेदभाव वाली बात तो मुझे समझ नहीं आई किस सेंस में इन्होंने बोला है, लेकिन जो इन्होंने अपनी चीज़ रखी है कि इस बात को क्लियर करने की ज़रूरी है। अच्छा, ये जिस बात को इन्होंने बोला है बच्चों से रिलेटेड, इनकी बेटी से रिलेटेड, कई बार मैंने भी ये कमेंट इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, इनफैक्ट काफ़ी लाइक्स भी होते हैं उस पर, कि जो आपकी बेटी का चेहरा है जो रवीना है उससे मिलता है, ठीक है। मैंने ये कमेंट पढ़ा है, और उस पर लाइक्स भी होते हैं। इनफैक्ट आज भी इनकी वीडियो में ये कमेंट आ रहा है कि आपकी बेटी का चेहरा रवीना से मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला कि आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, और मुझको लगता है कि हर, ठीक है, अगर मिलता भी है तो क्या हुआ, रवीना भी आफ्टर ऑल एक मतलब बच्ची है यार, छोटी बच्ची है वो, है ना। और मिल भी गया तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया क्यों इशू हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि फेस के लिए गलत थोड़ी बोला, तो इनका रिप्लाई था कि आपको एक्चुअली में नहीं पता किस तरह के कमेंट्स आए हैं। तो वाकई में अगर बहुत इससे भी ज़्यादा लोग कुछ अगर कहते हैं, मैंने नहीं पढ़े कौन से कमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वाकई मैं यहाँ पे कहूँगी अगर कुछ ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं बच्चों को लेके, चाहे वो यहाँ पे इनकी बेटी हो, चाहे वहाँ पे वो उनका कामिनी का बेटा हो, बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए किसी भी
कुछ भी इन लोगों की लड़ाइयाँ हो या कुछ भी हो, घर के मैटर हो, मैं हमेशा से कहती हूँ जो लोग आके बच्चों से के लिए गंद बोल के लिख के जाते हैं वो सब नहीं लिखना चाहिए। और ये कोइंसिडेंस है यार कि अगर लोगों को लगता है कि रवीना की शक्ल इनकी बेटी से मिलती है, काफ़ी लोगों को नहीं भी मिलती है ना। इनके हस्बैंड खुद कह रहे थे कि ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में एक चेहरे से मिलते जुलते 7 चेहरे होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इससे भी ज़्यादा डर्टी लेवल पे जाके अब इन्होंने कौन से कमेंट्स पढ़े होंगे, ऐसा देखिए मदर हर एक को बुरा लगता है कि यार उसके बच्चे या बच्ची के लिए कोई गलत कमेंट लिखे। तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी गलत है। किसी के लिए भी आप अपना इतना भी हेट नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ में बच्चों को ले आए। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, छोटे हैं, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत उसकी एक्टिविटीज़ देखिए, जब मैं देखती हूँ मुझे भी बहुत प्यार आता है। और वहाँ पे जो कामिनी उनका बेटा है उसको देख के भी बहुत, मतलब दोनों बच्चे हैं और दोनों का जो प्यार है आपने देखी इनकी घर में। मैं जैसे हमेशा से कहती हूँ सबसे अच्छी कोई बॉन्डिंग दिखती है तो वो इन भाई बहन की ही दिखती है। तो इस तरह के कमेंट्स ना करें। हाँ, फिर मैंने कुछ कमेंट्स जो इन्होंने पिन किया है, अच्छा ये कमेंट, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पिन ही नहीं करना चाहिए था। अब इन्होंने किया किया है, और कैसे कैसे कमेंट कर रहा है कोई, मुझे समझ नहीं आया ये किसने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ ना ही कामिनी जी के मुंह से सुनी, ठीक है। लिखा गया है कि निकी अपने हस्बैंड ने, आपके हस्बैंड ने मोलेस्ट किया है कामिनी जी को, ऐसा उनका कहना है। तो क्या आप उस टाइम शादीशुदा थी? अगर थी तो आपने अपने पति को रोका क्यों नहीं? सुमित ऐसे तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं औरतों का, तो फिर सच क्या है प्लीज बताओ। तो इस कमेंट पे मोलेस्ट क्या होता है आपको पता है? एक्चुअली में जिसने भी कमेंट लिखा है, मुझे जहां तक लिखा है, मैंने देखा है कंट्रोवर्सी में भी कुछ ऐसी चीजें कामिनी ने कभी नहीं बोली है, ठीक है। और जो लोग आके ये इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब क्या सोच समझ के कर रहे हैं। इन्होंने रिप्लाई भी दिया है हंसते हुए कि ऐसी बातें सुन के बस हंसने का मन करता है, इसका जवाब ऑडियंस देगी, आपको, मैं नहीं। किसी ने ये भी लिखा है कि इसके साथ होता तब समझ में आता, किसी औरत का इज्जत जाता है, वो लेने वाला तुम्हारा खुद का पति होता है और उसको हंसने का मन करता है, कैसी औरत हो। तो प्लीज इस तरह के गंदे कमेंट्स ना करें, ठीक है। जो चीजें एक्चुअली में है ही नहीं, जो चीजें कहीं ही नहीं गई हैं और उन पे ब्लेम लगाया जा रहा है, उन्होंने ऐसे बोला, मैंने नहीं सुना कब बोला। और इस तरह से क्या होता है कि फैमिली में ना आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करके और फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए ये कमेंट करने वाले का तो मैं कहूँगी ही कि आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना बोलिए, जो गलत चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए जब किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। और वहाँ पे कामिनी ने भी कभी ऐसे कहा नहीं है, मैंने उनकी थ्रू आउट वीडियोज़ देखी हैं। तो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है। और यहाँ पे मैं देवरानी को भी बोलूँगी कि आपने क्यों ये कमेंट पिन किया। ये चीज़ अगर आपने पिन करी है तो इनसे तो और चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, है ना। तो कृपया करके, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ और कमेंट पिन किया था, क्या नज़र होती है नज़र नहीं होती इस पे, लेकिन आपने ये जो कमेंट पिन कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि ये कमेंट पिन नहीं करना चाहिए था। और आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रवीना की इनकी बेटी की शक्ल है रवीना से मिलती है। तो इसमें भी है, किसी ने लिखा है तुमको बुरा ही क्यों लग रहा है, जो लोगों को लगा जैसा लगा है वैसे ही बोल दिया है। धनवी बहुत क्यूट है, बहुत समझदार है, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ को बोलती हूँ। एक ने लिखा है कब तक ऐसे नेगेटिव थंबनेल डालोगे, थोड़ा बाहर निकलिए इस नफरत भरी दुनिया से। तो इन्होंने लिखा है नेगेटिव नहीं है, व्लॉग तो देखिए, क्योंकि थंबनेल देख के ही लोग बोल रहे हैं कि इतना नेगेटिव। अच्छा भेदभाव वाला तो मुझे भी समझ नहीं आया, भेदभाव, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने डाल दिया। लेकिन हाँ, मैं हमेशा से कहती हूँ कि बच्चों को बीच में नहीं लाना चाहिए, बच्चों से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। लोगों ने बुरा तो नहीं कहा फेस को, वो तो आप बोल रहे हो, बुरा क्यों लगेगा। तो इन्होंने लिखा है कि शायद आपने फिर वो कमेंट्स नहीं देखे। तो मुझे भी लगता है कि जिन लोगों ने भी इससे भी कुछ जाके, अगर ये कमेंट तो फिर भी ठीक है, चलो शक्ल मिलती है, सबका अपना ऑब्जर्वेशन होता है ये, क्योंकि कमेंट आता है इनके कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर बच्चों के लिए कुछ बहुत गंदे वाहियात कमेंट्स किए तो बिल्कुल शर्म है उन लोगों पे, उनको शर्म आनी चाहिए। आप बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो, क्योंकि वो उन लोगों को नहीं पता, वो मासूम है। ब्लॉगर्स ये हैं, ये लोग अपने वीडियोस डालते हैं, तो नहीं करना चाहिए। निकी आप अपनी नज़र उतरवा लो, आपको सच में किसी की नज़र लग गई है। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हो सकता है आपको नज़र लग गई हो। सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड ही मैनेज नहीं करते हैं, सबके हस्बैंड करते हैं।
ओहो! तो इन्होंने अच्छा है कुछ चीज़ों में लिखा था कि सुबह-सुबह जैसे इनके घर पे जीजा जी और इनकी दीदी आई हैं, हम लोग उठ ये इनको लेने चले गए विकास के साथ। तो और बाद में बेडशीट वगैरह भी बिछा रहे थे और साथ में बर्तन वगैरह भी कई बार धुलवा देते हैं। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे इवन चाहे इनके हस्बैंड हो, चाहे वहाँ पे उनके जेठानी के हस्बैंड हो, तो सभी को अपनी हाउसवाइफ, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो थोड़ा बहुत हेल्प करनी ही चाहिए। और वैसे भी आपको पता है, इन्होंने बताया इनकी शायद बेड से गिर गई थी और इनको फीवर वगैरह भी आ गया था और इनकी बेटी की भी तबीयत खराब चल रही थी। तो आई होप दोनों मदर और डॉटर बिल्कुल ठीक हैं अब। आज भी लिखा है आपकी बेटी की शक्ल रवीना से मिलती है। दीदी एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मत मानना, कोई पंडित को दिखाओ और फैमिली को रक्षा सूत्र बंधवा लो, हो सकता है किसी ने कुछ किया हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। आज लिखा है, एक कमेंट आया, धनवी सच में रवीना की तरह दिखती है बिकॉज वो दोनों के फेस इनोसेंस के एक्सप्रेशन सेम है, नाक भी सेम है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, दो इंसान के नाक सेम हो सकते हैं, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है। निकी जी आप सच में बच्चे हो, आप में मेच्योरिटी बहुत कम है। तो इसके रिप्लाई में इन्होंने लिखा है शायद फिर आपने वो कमेंट्स देखे नहीं हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर बिलो द बेल्ट और बच्चों को लेके भी लोग गलत कमेंट करते हैं, चाहे उधर वो धनुआ के लिए हो या धनवी के लिए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल मासूम हैं, उनको पता भी नहीं है कि ठीक है, अब धनवी तो बहुत छोटी है, तो बिल्कुल। और फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और मुझे ये चीज़ जो कमेंट पिन किया है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो जिसने भी कमेंट किया है आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है, जब हमने ना ही कामिनी के मुंह से सुना है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ चीज़ें सुमित ने करी भी होंगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस तरह के कमेंट्स पिन नहीं करने चाहिए। मैं निकी को ये बोलना चाहती हूँ, इससे और चीज़ें खराब होंगी, बढ़ेंगी और आने वाले टाइम पे कंट्रोवर्सी बढ़ती जाएगी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हो सकता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं यहाँ पे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे। और क्योंकि मैं वीडियो के आधार पे, और मैंने बहुत पहले से इनकी वीडियोस नहीं देखे हैं, ठीक है, जब से मैं देख रही हूँ मैं उसके हिसाब से ही रिएक्शन बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और गलत भी बिल्कुल मैं हो सकती हूँ, मैं इसमें भी कहूँगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।